नमस्कार दोस्तों, SYS न्यूज़ में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। जैसा कि भैया का नाम संतोष कुमार है, भैया से हम जानना चाहेंगे कि भाई साहब आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जिला लखीमपुर खीरी से। जिला लखीमपुर खीरी से भैया का नाम संतोष कुमार है। ग्राम सभा भैया? रामनगर लहबड़ी। रामनगर लहबड़ी। लहबड़ी। जैसा कि इनका कहना है कि सर हमारा नाम संतोष कुमार है और हम जिला लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता है, लखीमपुर खीरी। जो लखीमपुर खीरी एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वह लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। और वहीं से ये निवास करते हैं, वहीं से ये बिलोंग करते हैं, जिनका नाम संतोष कुमार अभी ये भैया हमको बताए हैं। और ये इनका ग्राम सभा जो है लहबड़ी। कौन सा ग्राम सभा है? लहबड़ी। तो भैया हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप उतना दूर से इस कहीं ना कहीं देखिए आप खेत में इसे मौजूद हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश भाषा में फील्ड। क्या बोला जाता है? फील्ड। तो आप इस समय इस खेत में मौजूद हैं, अपना परिवार छोड़कर आप इस समय यहाँ पर आए होंगे। किस लिए आए हैं? सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए लोगों के लिए जो आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण आवश्यकता जिसकी है, वह तीन ही चीज़ों की होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। यही तीनों चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो भैया देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए आज ये रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में दर दर कहीं ना कहीं ठोकरे खा रहे हैं। और इस समय ये मौजूद हैं जिला अम्बेडकर नगर, जगदीशपुर और पोस्ट नौगवा में ये मौजूद हैं और ये गन्ने की छिलाई कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, क्या भैया ये सब करते हुए आपको तकलीफों का सामना नहीं सहना पड़ता है, करना पड़ता है? बहुत तकलीफ से सहना पड़ता है। क्या करें, मजदूरी करना तो पैसा है, जब कोई रोजगार नहीं है तो क्या करें। देखिए, जैसा कि भैया का एक ही मुद्दा उठाइए कि जब कोई रोजगार नहीं है तो हम क्या करें। तो हम कहना चाहेंगे कि भैया क्या आप शिक्षित हैं अथवा नहीं? नहीं, अशिक्षित हैं। शिक्षित हैं भैया आप? जी। आप कहाँ तक पढ़े भैया? कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक पढ़े हैं, जबकि जिनका भैया आपका डेट ऑफ बर्थ कितना था? 1987। जबकि 8 तक पढ़े हुए लोग 1987 कहीं ना कहीं सेटल हैं। और देखिए 8 तक पढ़े हैं भैया, फिर भी कई ब्रांच की नौकरियां, कई देखिए कैटेगरी की नौकरियां होती हैं। कहीं ना कहीं इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और ये एक जिले से दर बदर कई जिलों में घूमते हुए चले आ रहे हैं। और भैया आज अपने परिवार के लिए कितने बच्चे भैया आपके? 4 बच्चे। जैसे देखिए भैया के पास 4 बच्चे और कहीं ना कहीं इनके बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जी, इनके बच्चे पढ़ते हैं। और ये आज इस समय इतनी दूर एक जिला से ट्रांसफर होकर, मतलब कि वहां से निकल कर अगले जिले में प्रवेश करके ये किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, उतनी दूर से आए हुए हैं। तो भैया हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कितने रुपए का ये ठेका लेकर कितना आपका इनकम हो जाता है एक दिन में? इसमें एक दिन में 50 रुपये कुंटल मिलता है, बहुत है। 300 रुपये का इनकम हो जाता है। जैसा कि एक दिन में इनको कहना है कि अगर हम 1 कुंटल अगर गन्ना को छील दिए और उसको बांध कर रख दिए ना, बांध कर ट्राली लोड करते हैं, तब 50 रुपये। अच्छा, कहने का मतलब इनका है कि बांध कर ट्राली पर भी लोड करना पड़ेगा आप ही को? बताइए, भैया को बांध कर ट्राली पर इनको लोड करना पड़ेगा, उसके बाद इनका 1 क्विंटल का 50 रुपये मिलेगा। कितना? 1 क्विंटल का 50 रुपये मिलेगा। फिर जब 50 रुपये ये पाएंगे, उसके बाद ट्राली पर भी इन्हीं को लोड करना पड़ेगा। ट्राली पर भी आप ही को लोड करना पड़ेगा। और भैया एक दिन में आप कितने क्विंटल लगभग छील देते होंगे? करीब 5-6 कुंटल हो जाता है। 5-6 कुंटल। देखिए, भैया का कहना है कि एक दिन में हम 5-6 कुंटल छील देते हैं। चलिए ठीक है, भैया की स्थिति तो हम देखें। कहीं ना कहीं भैया का कहना है कि हमको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, परिवार चलाने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसा कि देख लिए इन्हीं के साथी भैया जी, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ निकले हुए। हम जानना चाहेंगे, क्या ये भी लखीमपुर खीरी से ही बिलोंग करते हैं? हाँ जी, लखीमपुर से हैं। तेजी से बोलिए भैया। लखीमपुर खीरी से हैं। जैसा कि भैया भी लखीमपुर खीरी से ही बिलोंग करते हैं, तो भैया हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर्वप्रथम। हमारा नाम राजकुमार है। जैसा कि भैया का नाम राजकुमार। भैया आप शिक्षित हैं या नहीं? नहीं शिक्षित हैं। जैसा कि भैया शिक्षित नहीं है, लेकिन देखिए अगर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कंपनियां वगैरह दी जाती, सरकारी संस्था होता, तो कहीं ना कहीं ऐसे कई संस्थाएं बनी जिसमें अशिक्षित लोगों को भी रखा गया है। ऐसा नहीं कि अशिक्षित लोगों के लिए स्थान नहीं है, अशिक्षित लोगों के लिए स्थान है, सरकारी संस्थाओं में स्थान है, काहे नहीं स्थान है, लेकिन रखना चाहिए, रख नहीं रहे हैं। क्या आप योग्य नहीं है भैया? कहाँ तक पढ़े हैं? हम 5 तक पढ़े हैं। जैसा कि भैया 5 तक पढ़े हैं, तो ऐसे कई संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जिसमें चपरासी के रूप में 5 तक वो लेकर रखा गया है। 5 तक सर्टिफिकेट लेकर उनको रखा गया है, टीसी मासी सर्टिफिकेट लेकर उनको 5 तक है। अगर वो कहीं कहीं अगर 5 तक पढ़े, उनको रखा गया है और उनका वेतन सुचारू रूप से मिल भी रहा है। तो क्या भैया के पास योग्यता नहीं था, या भैया आप अप्लाई ही नहीं किए? अप्लाई ही नहीं किए। जैसा कि भैया का कहना है, ये अप्लाई ही नहीं किए। तो भैया आपके पास परिवार वगैरह, आपकी शादी हुई या नहीं? अभी नहीं, हमारी शादी हुई। देखिए भैया, ये इनकी शादी अभी नहीं हुई, लेकिन शादी से पहले कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, ये कहीं माता पिता के लिए भैया, परिवार के लिए। आपके परिवार में कितने लोग हैं लगभग? हमारे परिवार में 8 लोग हैं। इनके परिवार में 8 लोग। कितने लोग कमाते हैं? हम ही के कमाते हैं सिर्फ अकेले। देखिए भैया, एक इनका कहना है कि हमारे परिवार में 8 लोग हैं। कितने लोग? 8 सदस्य हैं इनके परिवार में, जिनका निर्वहन ये अकेले करते हैं, अकेले कमाकर ये देते हैं। एक दिन में ये 300 रुपये कमाते हैं। कितना? 300 रुपये एक दिन में कमाते हैं। कब? जब इनका
इसको कितने कुंटल को आप एक दिन में लगभग भैया? 5-6 कुंटल चाहिए। 5-6 कुंटल जब एक काट के छील कर और ट्राली पर बांध कर ट्राली पर लोड करते हैं, तब जाकर इनको मालिक पैसा देता होगा। क्यों भैया? हाँ। तब जाके अगर ये बैठे रहे यहाँ पर, इतनी धूप है, वर्तमान समय में हम यहाँ से विचरण कर रहे थे अलग क्षेत्र के लिए जाने के लिए, लेकिन देखें इन लोगों का दर्द तो हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे कहीं ना कहीं इनका भी दर्द दिखाया जाए लोगों को कि ये किस प्रकार, देख लीजिए, एक बेरोजगारी का सामना करते हुए किस प्रकार ये अपने परिवार के लिए और अपने रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में किस प्रकार ये खेत मतलब कहीं ना कहीं एक किसान को छोड़ते होंगे, अगले किसान को आप पकड़ते होंगे। हाँ जी, दूसरे किसान को भी पकड़ते हैं। दूसरे किसान को भी आप हाँ। पकड़ते हैं। चलिए ठीक है, जैसा कि भैया का कहना है कि हमारे परिवार में 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं और सबका पालन पोषण कहीं ना कहीं हमको ही करना पड़ता है। यही कहीं ना कहीं ये भैया ना पढ़ पाएँ, इसमें भी इनका रीज़न निकलता है। कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा, तभी ये भैया नहीं पढ़ पाए। अगर इनको जिम्मेदारी नहीं होती तो ये जरूर आज कुछ पढ़कर कुछ शिक्षित होते, कहीं ना कहीं अलग क्षेत्र ज्वाइन किए होते। जैसा कि इन्हीं के साथी जो तीसरे नंबर के हैं, उनका हम सबसे पहले परिचय लेना चाहेंगे, उनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? अच्छा, जैसा कि भैया देखिए कहीं ना कहीं ये बोल नहीं पाते हैं, हम इनसे किसी प्रकार से असंतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं भैया, बोल नहीं पाते देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेहनत करके, इनके माध्यम से, इनके हम चेहरे से इनसे जानते हैं कहीं ना कहीं ये भैया कितना मेहनत करते होंगे अपने परिवार के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, कितनी प्रकार की मेहनत, कितने तकलीफों का सामना कर रहे हैं बताइए। भगवान कम से कम इन लोगों को तो देखिए ऐसी संस्था बनाई जाए सरकार के द्वारा, हम निवेदन करते हैं जितने भी दिव्यांग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं छूट दिया जाए, विशेष तौर पर छूट देकर अलग संस्थाओं में रखा जाए। बताइए इसमें इन भैया की गलती है? अगर ईश्वर ने इनको कहीं ना कहीं कुछ कमियां दी हैं तो उसको इंसानियत को समझ, इंसान को समझना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं स्थान देना चाहिए। बताइए भैया किस प्रकार तकलीफों का सामना कर रहे हैं, इतना धूप वगैरह है, लेकिन इन्होंने अपना जिला छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना हित मित्र जो भी इनके होंगे, कई मित्र होंगे, देखिए हर किसी के मित्र होते हैं। आज के डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मित्र नहीं है, सबके मित्र होते हैं। कहीं ना कहीं ये भैया अगर छोड़कर आए हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को छोड़कर आए हैं। जैसा कि हम अगले साथी से मिलना चाहेंगे। जी भैया जी आइए। भैया जी हम जानना चाहेंगे भैया जी, जैसा कि देख लीजिए भैया जी, इससे कहीं ना कहीं यही इनका हथियार है, यही इनका रोजगार है, यही इनका क्या है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? भगौड़ी, काटने वाली गन्ना। क्या इसका नाम है? गड़ास। गड़ास नाम है। जैसा कि इनका गड़ास है, जिसको ये लोग, हम देहात के लोग हैं जो हैं वो बोलते हैं रोजी रोटी। इस यही हमारा रोजी रोटी है। क्या है? रोजी रोटी है। इनके द्वारा बताया गया कि यही हमारा रोजी रोटी है, इनके द्वारा बताया जाता है कि हमारा रोजी रोटी है, और इसी के माध्यम से ये पूरा दिन, बताइए ये पूरा दिन, जैसे कि जो शिक्षित लोग हैं वो पेन लेकर पूरा दिन सिर्फ क्या करते हैं, चलाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और ये लोग देख लीजिए कहीं ना कहीं अशिक्षित लोग हैं और पूरे दिन यहीं पर खेत में रहकर पूरे दिन इसी को लेकर चलाते हैं। ये इनको पेन चलाना इनका कार्य नहीं है, बल्कि ये बथौड़ी को चलाना इनका काम है। तो हम जानना चाहेंगे सर्वप्रथम भैया, क्या आप भी लखीमपुर खीरी से ही बिलोंग करते हैं? लखीमपुर खीरी से। जिला आपका? लखीमपुर खीरी। जिला लखीमपुर खीरी है। और आपका ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा में का रामनगर लहबड़ी। रामनगर लहबड़ी इनका ग्राम सभा है। भैया हम आपका जनपद जानना चाहेंगे, क्या आपका जनपद मालूम है आपको? जनपद कैसे? जनपद, तहसील आपका? धौरहरा। धौरहरा इनका तहसील। भैया आपका क्या नाम है? मूलचंद। आपके कितने बेटे हैं? आपके बेटे 3 हैं। इनके पास जैसे कि 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। और परिवार में टोटल कितने लोग हैं? परिवार में 16 जने। 16 लोग हैं। बताइए 16 लोगों का, और कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले 2 लोग। 2 लोग। बताइए 16 परिवार है, सिर्फ कमाने वाले 2 लोग हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी तकलीफों का सामना करते होंगे। और क्या भैया आप नशा वगैरह कुछ भी करते हैं कि नहीं? जैसे शराब हो गया, गुटखा हो गया, ये सब वगैरह वगैरह? कुछ नहीं। बताइए कहीं ना कहीं ये जितने भी रुपए कमाते हैं अपने परिवार के लिए इकट्ठा करके ये रखते होंगे, और अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं 16 परिवार हैं। यदि एक दिन में एक परिवार के पीछे 20 रुपए खर्च होता है तो 16 दूनी 32, 320 रुपए। और एक दिन की भैया की कमाई कितना है? 300 रुपए। कितना है भैया आपकी कमाई? 300 रुपए कमाते हैं, और 320 रुपए इनके परिवार में खर्च हो जाता है। जो कि अगला, इनके जो अगले परिवार है, भैया अगले परिवार क्या आपको कुछ मालूम है वो कितना कमा लेते होंगे जो आपके सहपाठी हैं? 200-250 रुपए इनके अगले कमाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके बच्चे होंगे, शिक्षा में वगैरह में खर्च होता होगा। भैया जैसा कि देख लीजिए यहाँ के लखीमपुर खीरी के, जो कि इस हम क्षेत्र में आए, इस गन्ने के खेत में आए, तो ये लोगों से हमारी मुलाकात हुई, वार्ता भी हुई। तो हम यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं एक जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, उस जिले से बिलोंग करते हुए आज ये अम्बेडकर नगर जिले में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं इनके जो परिवार हैं, किसी के 8 परिवार है, किसी के 16 परिवार है, किसी के 10 परिवार है, किसी के 11 परिवार है। ऐसे परिवारों के बीच अब किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4, किसी के 6। तो ये लोग बेरोजगार हैं। और कहीं ना कहीं देख लीजिए ये लोग पूरे दिन 5 घंटा रेगुलर काम करते हुए, 5 घंटा सुबह के टाइम और फिर 1 ही घंटा रेस्ट करते हुए, फिर ये 3 घंटा 4 घंटा शाम के टाइम भी, आप लोग कितने घंटा?
4 घंटा। 4 घंटा शाम के टाइम भी कार्य करते हैं। हम अपील करना चाहेंगे यदि सरकार के पास किसी भी प्रकार की संस्था हो तो कम से कम इन बेरोजगारों पर भी ध्यान दिया जाए, इनको भी कहीं ना कहीं ऐसी संस्था बनाई जाए। देखिए इन्हीं के साथी में इन्हीं के एक जो पार्टनर हैं, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के साथी हैं, एक दिव्यांग लोग भी हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं। उनके भैया के द्वारा हमको देखते हुए काफ़ी सील लग रहा है कि आप लोग भी थोड़ा रहम करिए, इन लोगों पर रहम करिए। क्या इनकी गलती? देखिए शिक्षित अगर ये नहीं है तो इनकी गलती रही है, कहीं ना कहीं इनकी परिस्थिति इनको शिक्षित नहीं होने दी है। परिस्थिति आप लोग को आपको शिक्षित नहीं। क्या आप चाहते थे हम नहीं पढ़ें? हम चाहते थे कि हम पढ़ें, लेकिन मजबूरी थी, पैसा वैसा नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ पाए। बताइए भैया जी कह रहे हैं हम चाहते थे कि हम पढ़ें, कहीं ना कहीं इनको मजबूरी थी, ये नहीं पढ़ पाए। काफ़ी मजबूरियों का सामना, पढ़ना जरूर चाहते थे और इनको मजबूरियों का सामना करते हुए पढ़ने को, शिक्षित होने का अवसर ना प्राप्त हुआ, तो इनमें इनकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं ये जब शिक्षित होना चाहते थे तो इनके बस की बात नहीं थी, अपना फीस खुद जमा कर सकते थे। ये परिवार के ऊपर डिपेंड थे, जो कि परिवार पूर्ण रूप से असहाय था। भैया फीस आपका देने के लिए असहाय था आपका परिवार या नहीं था? था परिवार ना, नहीं तो आज जरूर आप लोग को पैसा देकर शिक्षित कर। क्या भैया आपके परिवार में कैसी स्थिति थी जो आप शिक्षित ना हो सके? अरे हम पढ़ने वाले थे इसीलिए पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हमारे घर में ज़मीन कम है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं भैया बता रहे हैं कि मजबूरियां थी, ज़मीन कम था, जिस ज़मीन के माध्यम से कहीं ना कहीं ये फसल वगैरह उगाकर और उसको वितरित करके, कहीं ना कहीं वितरित मतलब विक्रय करके, बेचकर, कहीं ना कहीं जो भी ये पैसा इकट्ठा करते हैं उस माध्यम से जो ही इनका राशि इकट्ठा होता है उसको फीस देकर पढ़ते। लेकिन ये कह रहे हैं हम पढ़ने वाले थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। ना पढ़ने का वजह यही होता है कि ये कहीं ना कहीं ये और इनके परिवार पूर्ण रूप से असहाय थे। ये मजदूरी आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। भैया आपके ग्राम सभा के प्रधान वगैरह के द्वारा किसी प्रकार मनरेगा वगैरह में ड्यूटी नहीं लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती है। मनरेगा में आप लोग को नहीं लगाया जाता है? नहीं लगाया। आप किस ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं? ग्राम सभा रामनगर लहबड़ी। रामनगर लहड़ी ना? हाँ, रामनगर लहबड़ी। लहबड़ी, रामनगर लहबड़ी से बिलोंग करते हैं। वहाँ के प्रधान जी के द्वारा किसी भी प्रकार के मनरेगा वगैरह की स्थिति में इन लोगों को ज्वाइन नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का जॉब नहीं दिया जाता। हम कहना चाहेंगे रामनगर प्रधान जी को कि इन लोगों पर विशेष ध्यान